हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो DSSB की तरफ से टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जो आपकी 2022 के स्टार्टिंग में आने वाली थी। आप सभी जानते होंगे कि DSSB ने 2022 के अंदर कैलेंडर जारी किया था वैकेंसीज़ के लिए, कब वो वैकेंसी आउट करेंगे, कब वो जो है आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा। इन सब से रिलेटेड उन्होंने स्टार्टिंग में एक कैलेंडर बनाया था, जो आपने अगर देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे आगे बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। जो भी बच्चे वैकेंसीज का वेट करते हैं, नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा प्रश्न होता है कि भाई कितनी वैकेंसीज आएंगी, वैकेंसी लगभग कितनी आएंगी और क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, और एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, वैकेंसी आएंगी देन एग्ज़ाम कब होगा, और सबसे ज़्यादा किस पोस्ट पर वैकेंसी आने की उम्मीद है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो किस पोस्ट पर आ सकती हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कि क्या MCD में आएगी बम्पर वैकेंसी। तो ये मैंने क्यों लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको समझेंगे तो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है और ये क्यों ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते ही हैं कि जो अभी 2021 के अंदर वैकेंसीज आउट हुई थी और 2020 में वैकेंसी आउट हुई थी PGT की, और यहाँ पे TGT और अदर वैकेंसी आउट हुई थी, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो वो चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और 2022 के अंदर आपकी कुछ PGT की वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं 1 महीने पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आगे कितने टाइम में लगभग आपका नोटिफिकेशन आ पाएगा। तो देखिए, यहाँ जब तक आप उम्मीद मान के चलिए कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2021 का, ये लगभग जब पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम जो है रिक्रूटमेंट और आप इनकी भर्तियां हो जाएंगी, तब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आपका आप कह सकते हैं कि 2022 के एंड तक में आपको मिल सकता है, क्योंकि तब तक जो है TGTs और PGTs की मैक्सिमम जो है वो ये पोस्टिंग दे देंगे। बस आपका PRT का रिजल्ट रह जाएगा, वो आपका चलता रहेगा साथ में। उस तब तक तो उम्मीद है कि आपकी दिसंबर 2022 के अंदर जो है आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि नोटिफिकेशन की बात, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वैकेंसीज़ हैं लगभग वो कितनी आएंगी, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो किस पोस्ट पे आएंगी। तो चलिए इस बारे में हम फैक्ट्स को लेकर बात करते हैं। ये देखिए, मैंने क्यों लिखा था कि MCD में जो है इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है या बम्पर वैकेंसी आ सकती है। MCD में क्यों है, PRT और NTT टीचर्स का खजाना। तो देखिए, PRT की बात सब करते हैं, पर NTT की जो है वो बात जो है वो काफ़ी कम हो पाती है ना। आप सभी को पता है, जो NTT के टीचर्स बनना चाहते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते होंगे कि NTT की बात जो है वो PRT के साथ ही ना रह जाती है। लेकिन अब जो है कि NTT अगर आपने NEP, उसके अंतर्गत आपकी जो NTT टीचर्स की वैकेंसी है ये बढ़ने वाली है। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि नर्सरी और KG के लिए होती थी पहले NTT टीचर्स, लेकिन अब नर्सरी, KG और फर्स्ट सेकेंड, ये अब 4 क्लासों के लिए जो है वो NTT टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा। तो चलिए पहले MCD की बात कर लेते हैं कि MCD में इतनी ज़्यादा वैकेंसी क्यों है। तो सबसे पहले तो जो आपकी PRT की वैकेंसी थी, जो 2017 में नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, जिसकी जो आपकी भर्तियां हैं वो 2019 में हुई थी, उसके बाद से जो है कोई वैकेंसी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं निकाली गई है। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो आपका ये हो जाता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि हर साल जो है PRT से TGT के अंदर प्रमोशन होता है आपका। जो PRT के टीचर्स हैं, जब उनके सर्विस को 5 साल हो जाते हैं तो उनका प्रमोशन होता है एज अ TGT। जो भी क्वालिफाइड होते हैं उनका प्रमोशन होता है। लास्ट ईयर, अभी इस साल भी जो है, अगर आपने देखा होगा तो ये देखिए मेरे पास ऑर्डर है यहाँ पे। इस साल जो आपकी प्रमोशन हुआ है वो 783 असिस्टेंट टीचर्स का, जिसमें आपकी प्राइमरी या नर्सरी टीचर भी हैं, जिसमें 14 आपकी नर्सरी टीचर भी है, इनका प्रमोशन हुआ है। तो सीधे सीधे आप ये देख लीजिए, 783 वैकेंसी तो यही हो गई। 783 वैकेंसीज तो, क्योंकि जो DOE के अंदर सीटें वैकेंट होती हैं या DOE में जो भी प्रमोशन होते हैं, है ना, तो यहाँ पे वैकेंस जो सीटें हैं वो वैकेंट से आपकी फिल हो जाती हैं। ठीक है ना।
फिल हो जाती हैं, लेकिन जो पीआरटी आपके एमसीडी के अंदर सीटें वैकेंट होती हैं वो फिल नहीं होती, क्योंकि एमसीडी में तो कोई आपका जो है प्रमोशन का है ही नहीं कि भाई किसी और पोस्ट से आप जो है एज अ प्राइमरी टीचर प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो आप मान के चलिए कि पिछले 4 सालों के अंदर जो भी प्रमोशन हुए हैं, जो भी प्रमोशन हुए हैं, उनकी जो वैकेंसी होगी वो वैकेंट हुई होगी बिल्कुल। इसके अलावा इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं भाई रिटायरमेंट्स वगैरह भी होते ही रहते हैं, चाहे कम मात्रा में होते हैं, लेकिन होती तो है ना रिटायरमेंट्स हर साल। काफ़ी जो भी टीचर्स हैं वो भी रिटायर भी होते होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैकेंसी जो है एमसीडी में हमें पीआरटी के लिए देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले जो भी वैकेंसी आएंगी 2022 एंड के अंदर या 2023 के अंदर आएंगी, तो उसमें आपको पीआरटी की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल सकती है, पूरी उम्मीद है ऐसी। तो अब बात कर लेते हैं हम एनटीटी की, कि एनटीटी की जो टीचर्स होते हैं या एनटीटी की जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए क्या है मतलब, ठीक है। तो एनटीटी में अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी सुन के, जो भी एनटीटी के स्टूडेंट कैंडिडेट्स टीचर्स बनना चाहते हैं वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत हैरानी होगी कि आपको एमसीडी के अंदर 2010 के बाद से अब तक किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन भर्ती के लिए जारी नहीं किया गया है। 2010 में आपका हुआ था, ठीक है, जिसकी रिक्रूटमेंट आई थिंक 2014 या 15 में हुई थी, जिसकी भर्ती जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 2014 में, और भर्ती जो है वो 2015 में हुई थी या 2014 में हुई होगी। तो इतने टाइम तक 5 साल लगभग इन्होंने इस रिक्रूटमेंट को फिल करने में लगा दिए, 2010 वाली थी, ठीक है, लगभग 5 साल। तो पिछले 12 सालों से एमसीडी के अंदर जो है वो एनटीटी की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। आप देख लीजिए कि 12 सालों के अंदर कितनी वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे ऐड हुई होंगी, कितनी खाली हुई होंगी, और कितनी वैकेंसी जो है एनटीटी की यहाँ पे हो रखी होंगी टोटल, ठीक है। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कह रही आपसे कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपकी एनटीटी की वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, मैंने आपसे बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। लेकिन मान लीजिए अगर अगले साल तक आपकी एनईपी लागू हो जाती है, एनईपी आपकी आने वाले समय में लागू हो जाती है, तो आने वाले 1-2 सालों के अंदर या हो सकता है अगले साल ही आपको एनटीटी की जो वैकेंसीज हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। जो बम्पर वैकेंसीज मैंने कहा था ना, वो ऐसे ही नहीं लिखा मैंने, ठीक है, कि मैंने लिख दिया और ऐसे ही मैंने कुछ भी बोल दिया, जी नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे आपको पता होगा कि पीछे स्पेशल एजुकेशंस को ले, स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं, उनकी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई थी, है ना, बार बार काफ़ी अच्छी मात्रा में उनकी वैकेंसीज आई थी। तो इस बार जो है उम्मीद की जा रही है, खासकर एनईपी की वजह से भी, जो आपके एनटीटी टीचर्स हैं उनकी जो है वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। और बाकी आपका पीआरटी टीचर्स की अगर वैकेंसी टोटल अपडेट हो गई तो ये भी बहुत अच्छी मात्रा में, आप मान के चलिए कि 2000 से ऊपर तो आराम से आएगी, ठीक है, 2000 से ऊपर तो बहुत ही आराम से जो है पीआरटी की वैकेंसीज निकलेंगी ही निकलेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया 783 तो अभी इसी साल हुए हैं आपके प्रमोशन, ठीक है, जो लगभग सब ज्वाइन कर चुके होंगे, ज़्यादातर जो भी प्रमोट हुए होंगे। तो अब प्राइमरी में इनकी वैकेंसी तो ये हो गई खाली। लगभग इतने ही टीचर लास्ट ईयर भी जो है आपके 2021 के अंदर आपके प्रमोट हुए थे। तो आप मान के चलिए कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज जो है एमसीडी के अंदर डेवलप हो चुकी हैं, हो रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में 2022 के अंदर या 2023 के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज जो है हमें एमसीडी और एनटीटी, एमसीडी में पीआरटी और एनटीटी की देखने को मिल सकती हैं, पूरी उम्मीद कर रहे हैं हम। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और एनटीटी के जो टीचर्स हैं और पीआरटी के टीचर्स हैं वो जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो ये है आपका नोटिफिकेशन आने में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है उसमें ये ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। मान लीजिए पिछली बार भी आपका 2021 के आई थिंक जून के अंदर नोटिफिकेशन आया था या जुलाई के अंदर आया था, और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे सितंबर के अंदर, है ना। तो आपको नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के जो बीच का टाइम है ये बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखें, उसको आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हैं वो करते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपकी जब भी नोटिफिकेशन आउट हो तो आपके पास सिर्फ रिवीजन करने का टाइम रह जाए और आप अपने जो है जो अपना एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक कर पाएँ।
बाकी आपकी टीजीटी और पीजीटीज की कुछ वैकेंसी आउट हो ही चुकी हैं, और बाकी जो वैकेंसी हैं वो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखने को हमें मिल सकती है। और टीजीटीज की भी ठीक ठाक वैकेंसी, आपकी अच्छी वैकेंसी जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन भी होता है ना, टीजीटी से पीजीटी में होता है, लेकिन पीआरटी से आपका टीजीटी में होता है, तो ये लगभग आपका जो है ना ये वो हो जाता है, पैरेलल सा हो जाता है, चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी वैकेंसीज टीजीटीज में भी आपको देखने को मिलेगी 2022 के अंदर या फिर स्टार्टिंग 2023 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों को फैक्ट्स के साथ समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।